जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। समय सार परमागम के परिशिष्ट से में समागत 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है। 6 प्रकार की भाव संबंधी भाव अभाव संबंधी शक्तियों की चर्चा में यह बात अत्यंत स्पष्ट की गई थी कि प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक गुण की, प्रत्येक समय की पर्याय वो उस समय गारंटी से हो, इसके लिए एक स्वतंत्र शक्ति है जिसका नाम है भाव शक्ति। यानी आपको उसकी चिंता करने की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है कि वो मैं ये काम होना है तो फिर मुझे करना पड़ेगा, तो उसके माथे पे बोझा रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर और तरह तरह के प्रश्न शिष्य के माथे में शंकाएं खड़ी हुई थी, जिनका समाधान आगे की 5 शक्तियों में किया कि यदि कोई दूसरा पर्याय आ गई उस समय, तो वो जो पर्याय होनी है ना वो तो होगी, लेकिन दूसरी भी कोई पर्याय आ गई तो कहते एक शक्ति अलग है जिसका काम ये है कि कोई दूसरी पर्याय उस समय गारंटी से नहीं आएगी। उसका नाम है अभाव शक्ति। फिर ये कहते हैं कि भाई किसी दूसरी पर्याय का अभाव हो गया तो कि ऐसा नहीं होता है, जो पर्याय है उसी का अगले क्षण में अभाव होगा। और ऐसी एक शक्ति है, उसका नाम है भाव अभाव शक्ति। माने भाव का ही अभाव होगा, गधे के सींग का अभाव नहीं होता है दुनिया में। जो है ही नहीं अभी, उसका क्या अभाव होगा। फिर वो कहता है कि उसका तो अभाव अगले समय में होगा, लेकिन वो जो पर्याय आनी थी अगले समय में कि वो नहीं आके कोई और आ जाए तो कहते ऐसा नहीं होगा। जिसे अगले समय में आना है, जिसका अभी अभाव है, वो ही अगले समय में आएगी। उस शक्ति का नाम है अभाव भाव शक्ति। कि जची नहीं बात, यदि ये नहीं हुआ और फिर गड़बड़ हो गई तो आजकल कोई ठिकाना नहीं है। तो कहते नहीं, पक्की गारंटी है, जो होनी है वो ही होगी। इसका नाम भाव भाव शक्ति। और जिसका अभाव होना है उसी का अभाव होगा, उसका नाम है अभाव अभाव शक्ति। ये 6 महाशक्तियाँ हैं सूर्य के घोड़े के समान, जो उसको निरंतर दौड़ाती रहती हैं। तुझे कोई भी चिंता करने की जरूरत उसमें नहीं है। फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये तो पर के संबंध में बात हुई, विकार के संबंध में क्या है। तो कहते हैं एक ऐसी शक्ति है कि जिसके कारण ये आत्मा विकार को करेगा ही नहीं गारंटी से। उसका नाम क्या है, बोलो क्या नाम है। उसका नाम भी भाव शक्ति है। ये पहले भी भाव थी, 33वीं और 39वीं का नाम भी भाव शक्ति है। और उसके बाद एक क्रिया शक्ति है। क्रिया शक्ति का क्या काम कि जो निर्मल पर्यायें उसके अंदर प्रकट होंगी उनको वो गारंटी से करेगी। ऐसी भी एक शक्ति है। ये 8 हो गई ना, मैंने सुना दी आपको। आवाज़ नहीं तो कल तो मैं आपसे सुन सकता हूँ ना, ज़्यादा कठिन नहीं है। क्यों? यदि थोड़ा विवेक लगाएंगे तो बिना रटे ही आपका काम चल जाएगा। और नहीं तो रट ही सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 8 को कौन सा गजब है। अब ये बात चल रही है कि तुम कहते हो कि वो निर्मल पर्यायों को
करेगा। कौन सी शक्ति में? कौन सी शक्ति में? क्रिया शक्ति में, है ना। कौन सी नंबर की थी वो? शायद 40वीं होगी। हाँ, भाव शक्ति क्रिया शक्ति 40वीं। अब वो कहते हैं कि वो क्रिया शक्ति से जो निर्मल पर्याय होगी तो उसको कौन किसे प्राप्त करे? कौन प्राप्त करे? वो जो काम है वो किसे प्राप्त होगा? उस काम को कौन करेगा? उसके काम करने का साधन क्या है? वो काम जब तैयार हो जाएगा तो वो मिलेगा किसे? और वो पैदा कहाँ से होगा और किसके आधार से पैदा होगा? इतने प्रश्न फिर खड़े हो गए। ये सब बता दिया ना व्यवस्थित कि वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया में सब होगा, उसको किसी को कुछ करना नहीं है, ये नहीं है। फिर भी वो ऑटोमेटिक होगी, उसमें कोई फेरफार नहीं किया जा सकता है। फिर भी किसी को कर्तापने का नाम तो देना ही पड़ेगा। क्या समझ में है? वो सब ऑटोमेटिक होगा, सब व्यवस्थित है। और IAS ऑफिसरों ने, जो बड़े सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सेक्रेटरी में बिल्कुल एक एक मिनट का कार्यक्रम सब नक्की कर दिया है, सबको बता दिया है। और एक एक चीज़ वहाँ सब व्यवस्थित रहेगी समय में। मिनिस्टर साहब को कुछ नहीं करना है। क्या पूरी गवर्नमेंट में IAS की लॉबी है, वो चलाती है। लेकिन नाम तो मिनिस्टर साहब का ही होगा कि उनने ये प्रश्न उठाया, कि उनने ये जवाब दिया, कि उनने ये प्रस्ताव रखा। बेटा ढंग से पढ़ ही नहीं पाए, मुश्किल से पढ़ें। अंग्रेजी में लिखा हो, अंग्रेजी आती नहीं हो, हिंदी में लिखा हो, दक्षिण भारत के हों, हिंदी आती नहीं हो, क्यों? समझ में आई ना? तो भी प्रस्तावक कौन होगा बोलो? पास होगा तो किसका प्रस्ताव पास होगा? समर्थन होगा तो किसके प्रस्ताव का समर्थन होगा? तो अभी इसमें कर्ता कर्म व्यवस्था क्या होगी? क्योंकि कर्ता कर्म की व्यवस्था तो जगत में है ही ना। तो यहाँ उन्होंने कहा एक परिभाषा नई निकाली, जो खुद अमृतचंद्राचार्य के कलश में है, यह परिणमति सकर्ता यत परिणामम भवेत तत कर्म, कि जो उस कार्य रूप परिणमित होगा भाई वो ही करता होगा। कि चाहे वो करे कुछ, चाहे नहीं करे कि नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, ये नहीं। मैं कर करके मर गया, क्या? अभी तो टाइप राइटर वगैरह आ गए और फिर कंप्यूटर आ गए। तो मैं पहले यहाँ आया था 47 वर्ष पहले। तो वो मैं लिखता था जो किताबें, और एक जो बाबू थे वो उसको नकल करते थे, नकल करते थे और फिर उसको प्रेस में भेजते करते थे। तो वो बाबू को क्या भ्रम हो गया कि वो उस पर लेखक लिखने लग गया, लेखक। तो प्रेस वालों ने पूछा कि तुम उसके लेखक हो, तुमने लिखा है ये लेख? कि नहीं, लिखा तो दादा ही ने है। फिर तुमने लेखक क्यों लिखा? लिखा तो मैंने ही है। वो लिखा तो तूने ही है। अरे वो सेक्रेटरी सचमुच कितना लिखता है, एक एक शब्द उसका बनाया हुआ होता है क्या? तूने तो शुरू उनने जल्दी जल्दी लिख दिया और तेरे को दे दिया, तो तूने तो उसे नकल करके व्यवस्था दी है सर, हैं? तो नकल करने वाला भी अपने को लेखक समझता है। और किसी को ऐसा देख दो बिना ही दिए और वो पढ़ ले और एक आध दो प्रूफ की गलतियां बता दे तो वो अपने को संपादक समझता है कि मेरा नाम संपादक में लिखा जाएगा कि नहीं। अभी पता नहीं है तुमसे जी कि संपादक किसे कहते हैं, संपादक का क्या काम होता है, पता नहीं है, बिल्कुल जानते ही नहीं है। ऐसे सैकड़ों संपादक हो गए अपने मुमुक्षु समाज में भी।
अभी ये सवाल ये है कि कौन करता होगा, तो क्या बताया आचार्य अमृतचंद्र ने, यह परिणमति स कर्ता, कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो वो उसका कर्ता है, होता है। तो अब वो जो मान लो सम्मा दर्शन रूप पर्याय है, उसके रूप परिणमित हुआ आत्मा या श्रद्धा गुण, तो वो उसका कर्ता होगा। मिट्टी का घड़ा बना तो मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई, तो मिट्टी उसका कर्ता होगी, कुमार उसका कर्ता नहीं होगा। अब ये जगत को यही समझ में आया, जगत को तो बड़ा अटपटा लगे ये मिट्टी करता है और कुमार कुछ नहीं है, वो तो निमित्त मात्र है। तो यहाँ जो भी जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसका कर्म का क्षयोपशम होगा, उपशम होगा, क्षय होगा, उसमें कोई ना कोई तो निमित्त होगा ही ना। दर्शन मोहिनी का होगा, चारित्र मोहिनी का होगा, कोई ना कोई निमित्त होगा कि नहीं होगा। अभी करुणानी योग वालों से पूछोगे तो फटाफट वही कहेगा कि क्या उस कर्म के क्षय से ऐसा हो गया, फलाने से ये हो गया, फलाने इसका ये करता है। वो ये कहते हैं कि नहीं, वो कोई करता नहीं है, वो आत्मा ही करता है जो उस कार्य रूप परिणमित हुआ। अब यहाँ नैकली निर्मल पर्याय की बात है। विकारी पर्याय का तो निषेध कर दिया, कौन सी में, कौन सी शक्ति में, 39 में। निर्मल पर्याय के कर्तृत्व की बात 40 में की, और बाकी पर के निषेध की बात 33 से 38 तक की शक्तियों में की। थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा, ऐसे कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है। अभी ये कहते हैं कि पहले जो कर्ता कर्म करण संप्रदान, अभी मैंने कल कहा था कि मैं पहले आपको बताऊंगा 6 कारक की बात की, जबकि अपन लोगों ने सब पढ़ा था हिंदी में, संस्कृत में तो 8 कारक पढ़े थे। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और संबंध अधिकरण और संबोधन, ये 8 पढ़े थे ना। अब इनने 2 उड़ा दिए, एक संबंध कारक उड़ा दिया और एक संबोधन कारक उड़ा दिया और 6 कारक रखे। तो कहते 6 कारक क्यों रखे, 2 क्यों उड़ा दिए। तो देखो जरा ध्यान से सुनना, थोड़ा व्याकरण पढ़ लो 2 मिनट। 6 कारक तो 6 ही हैं, 8 तो विभक्तियां हैं। ये विभक्तियां क्या होती हैं विजय ने फिर और समझाओ, समझे ना। कर्ता ने कर्म को कर्म के द्वारा से अथवा संविधान के लिए, ये सब ये विभक्तियां हैं जो अंत में लगती हैं ना, उन्हें विभक्तियां बोलते हैं। जो शुरू में लगते हैं उनको बोलते हैं उपसर्ग, जो अंत में लगते हैं उन्हें बोलते हैं प्रत्यय, और प्रत्यय कुछ विभक्ति रूप होते हैं, है ऐसा समझे ना। इसमें भी उपसर्ग होते हैं, भाषा में भी उपसर्ग होते हैं। अब प्रत्यय तो जो होते होंगे तो होते होंगे, लेकिन उपसर्ग मुनिराजों को होता, हम समझे सुकुमार मुनिराज को हुआ, फलाने राज को हुआ, लेकिन ये तो शब्दों को होते हैं। देखो गम धातु है, गम माने जाना, जाना, गम माने जाना, टू गो, उसका अर्थ है जाना। अब गम धातु में आ उपसर्ग लगा दो तो आ हो जाता है आगम माने आना। फिर अब लगा दो, आ नहीं लगाओ तो अवगच्छति, तो उसका अर्थ हो जाता है जानना। पहले लगाओ गम में आ और फिर लगा दो प्रति, 2 लगा दो एक ही जगह, तो प्रत्यागच्छति, तो उसका अर्थ हो जाएगा लौटना। ऐसे बहुत लगते हैं हर एक शब्दों में। तो ऐसा उनकी परिभाषा है, उपसर्गाद है ना, बलाद अन्यत्र नीयते, हाँ वहाँ उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते। उपसर्गों के द्वारा धातु का अर्थ जबरदस्ती दूसरी जगह ले जाया जाता है, ये बलात्कार करते हैं उपसर्ग। उपसर्गेण धात्वर्थो
बलाद अन्यत्र नीयते, दूसरी जगह ले जाया जाता है। और अब जो उपसर्ग जैसे अपन बोलते हैं ना, उपसर्ग धात्वर्थ बलात् अन्यत्र नीयते, तो धातु क्या है, उस भी चक्कर है। एक तो ये आयुर्वेद वालों की धातु होती है, सब तो धातु, खून मांस मज्जा, ये होती कि नहीं होती हैं। और एक ये पीतल बाजार वालों की होती है, सोना चांदी वाले की, सोना चांदी पीतल, ये भी धातुएं होती हैं। और हम भाषा वाले पंडितों की भी कुछ धातुएं होती हैं। क्या जो धातु माने वो मूल शब्द, कि जिस शब्द का ही कोई एक अर्थ होता है और उससे फिर हजारों शब्द बन जाते हैं। माने मूल धातु ये है, मानो अरे सोना है तो सोने की कितनी चीज़ें बन सकती हैं, कितने प्रकार के गहने, फिर कटोरी, मंदिर जी का कलसा, हजारों चीज़ें बन जाती हैं, इसलिए उसे मूल धातु बोलते हैं, सोना बोलते हैं। ख्याल में है ना। ऐसे ये भाषा में गम धातु है। गम गच्छ काय के अर्थ में, गत्यर्थ में, जाने के अर्थ में, यहाँ से वहाँ जाते हैं, इसी अर्थ में गम धातु है, जिसका गच्छ रूप बन करके ऐसे रूप बनते हैं, गच्छति वगैरह, गच्छामी। तो ये इनके अभी 180 रूप तो मैं अभी बना के बता सकता हूँ। 10 लकार होते हैं, 2 पद होते हैं, आत्मने पद और परस्मयी पद, और तीसरा उभय पद। क्यों? और एक एक लकार में 3-3 वचन होते हैं, एक एक वचन के 3-3 वो क्या होते हैं, भेद होते हैं ना, पुरुष होते हैं। अभी पुरुष को फिर समझाओगे ना, क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, जघन्य पुरुष। पर ऐसे 9 बन गए, फिर 9 दूनी 18 बन गए, आत्मनि बन गए, ऐसे बन करके वो सारे मिलाते हैं 10 के, तो 180 शब्द बन जाते हैं, जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन वो अर्थ उसी संबंधित होते हैं, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। और जब उपसर्ग लगता है शुरू में और प्रत्यय लगते हैं बाद में, तो उपसर्ग से अर्थ बदल जाता है, और फिर उतने ही शब्द उसके फिर बन जाएंगे। आगच्छति के बने, जितने गच्छति के बने थे उतने ही आगच्छति के बन गए, और फिर अवगच्छति के भी उतने बन जाएंगे, प्रत्यागच्छति के भी उतने ही बन जाएंगे। ऐसे हजारों शब्द बन जाते हैं एक धातु से। मैं तो भैया व्याकरण का आदमी नहीं हूँ, ये तो मैंने अपने 11 वर्ष की उम्र में मुरैना विद्यालय में जो पढ़े थे उसके आधार पर बोलता हूँ बस, तब से मैंने देखा भी नहीं है उसे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे सब जानते हैं विद्यार्थी, अब ये सब जान रहे होंगे हैं, इनकी कहते हैं लोड़ी मुस्कुरा रही है, वो सब समझते हैं कि क्या है, क्या कह रहा हूँ मैं, हैं? उनकी समझ में सब आता है। तो अब ये कहते हैं कि ये कारक है। अब अध्यात्म में कहता है कि 8 नहीं, 8 तो विभक्तियां हैं, 8 कारक नहीं है, कारक 6 हैं। क्यों? कि एक संबंध जो कारक है वो कारक नहीं हो सकता। तो क्योंकि कारक किसे कहते हैं, फिर इसकी परिभाषा लाओ। रमेश कई दफे बता चुके हैं आप इस प्रवचन में, तुम्हें तो मालूम होगी। कारक की परिभाषा क्या है? जिसका सीधा क्रिया के साथ संबंध हो उसे कारक कहते हैं। सुना क्या? तो कर्ता का क्रिया के साथ होता है, राम जाता है तो जाता है क्रिया है, तो राम पे असर हुआ ना, सीधा संबंध हुआ ना क्रिया के साथ, राम को जाना पड़ेगा। फिर कर्म का भी असर होता है, कर्म का भी होता है, संप्रदान का भी होता है, अपादान का भी होता है, अधिकरण, लेकिन संबंध कारक का कोई असर नहीं होता, इसलिए वो कारक नहीं है। तो क्या है संबंध कारक? देखो, राम की पत्नी का नाम सीता था, वो सीता को साथ लेकर जंगल गए थे। अब कौन राम? रामा होते ना, रामऊ दो राम हो गए ना। रामऊ का अर्थ क्या हो गया? 2 राम हो गए। कौन कौन? ये पता नहीं है। एक दाशरथी राम और एक परशुराम।
ये सब बता रहा हूँ। देखो तुम यदि से पूछ रहे थे, सब प्रमाणित करेंगे। दो राम, रामऊ, रामऊ माने दो राम। तो दो राम कौन? कि एक दाशरथी माने दशरथ के बेटे राम, और एक परशुराम, समझ गए ना, वो परसा वाले राम। तो दो राम हो गए, रामा रामऊ, समझ में? दो राम हो गए। तो ऐसे ही यहाँ ये कहते हैं कि तो कौन सा राम? तो ये बताने के लिए कहा दाशरथी राम। तो दशरथ का संबंध है राम के साथ, और राम का संबंध है क्रिया के साथ, जाने आने के साथ, जंगल में जाने के साथ, सीता के पति होने के साथ। लेकिन दशरथ का कोई संबंध नहीं है। दशरथ का बेटा राम जंगल में गया तो दशरथ को एक कदम नहीं चलना पड़ा, समझिए ना। तो क्रिया का प्रभाव जिससे संबंध है उस पर नहीं पड़ता, समझ में आई ना। इसलिए संबंध कारक नहीं है। परमात्मा में याद रहेगा, इतना तो पढ़ना पड़ेगा, मेरे पास रहोगे तो। समझ में आया क्या? क्यों बबलू, सोचा था कभी ये सर? और हमारे विद्यार्थी शायद समझते होंगे ये कारक क्यों नहीं है। मैं तो कई दफे प्रवचन किए समय सार की इस मामले में, तब मैंने ये बताया क्या है, समझे? संबंध कारक क्यों नहीं है। और संबोधन के संबोधन में तो हे राम, तो इस जो हे राम वाला राम है ना, इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, समझ गए ना। जो भी हम क्रिया बोलेंगे, इसलिए ये दो हटा दिए और उनने 6 कारक रखे। क्यों दादा, आपने बताया थे क्या आपकी 6 कारक की क्लास में बताए? देखो, क्यों नहीं बताएंगे? आप लोगों के भी समझ में तो आए होंगे, कोई ऐसी कोई कठिन नहीं है, लेकिन ये साधारण नियम है संस्कृत व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के। अब वो 6 कारक रह गए, तो कहते हैं एक 6 कारक भी 2 तरह के होते हैं, एक निश्चय कारक और एक व्यवहार कारक। तो निश्चय कारक क्या क्या? कि जो अपने ही अपने में घटित हों उसका नाम निश्चय, और जो अलग अलग हों उसका नाम व्यवहार। अभी एक राजवार्तिक में एक श्लोक दिया है, वृक्षा तिष्ठति कानने कुसुमते वृक्षम लता संसृता वृक्षेणा विहतो चमु निपतितो वृक्षाय देयं जलम वृक्षात् पतति पत्राणि, ऐसा है ना। वृक्षस्य शाखोन्नता वृक्षे नीणमिदं कृदं शकुनिनां हे वृक्ष किं कंपसे। 8 विभक्तियां एक अकेले वृक्ष पे लगाएं। एक वृक्ष वो 8 विभक्तियां क्या? वृक्षा तिष्ठति कानने, जंगल में वृक्ष खड़ा है, करता हो गया वृक्ष। और वृक्षम लता संसृता, और वृक्ष के ऊपर बेल लिपटी है, आश्रय लिया है, तो वृक्ष कर्म हो गया। और वृक्ष से हाथी बंधा है, कर्ण हो गया। और वृक्षाय देयम जलम, अरे वृक्ष को पानी दो नहीं तो सूख जाएगा, तो संप्रदान हो गया। और वृक्षात् पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो अपादान हो गया। और वृक्षस्य शाखोन्नता, वृक्ष की शाखाएं बहुत लंबी लंबी हैं, फैली हुई हैं। और वृक्षे नीणमिदं कृतं शकुनिना, ये वृक्ष में पक्षियों ने घोंसले बना रखे हैं। वृक्षे नीण कृतं शकुनिना, पक्षियों ने वृक्ष में क्या बना रखे हैं? घोंसले। हे वृक्ष किम कंपसे, हे वृक्ष तुम कांपते क्यों हो? किसका डर है तुम्हें? कांपता है ना वृक्ष। हे वृक्ष किम कंपसे, क्यों कांपते हो तुम? तो 8 विभक्तियां एक वृक्ष पे लगाई। क्यों? ये किसने लगाया? अकलंग ने कोट किया। लेकिन ब्राह्मणों में जाके देखा तो उन्हें वृक्ष पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम नमा।
रामेणाविहतो निशाचर चमू, रामस्य तस्मै नमः। क्या था, क्या रामात् नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलया मन भवतु सदा मे, हे राम माम उद्धर। आया अर्थ कुछ तो समझ में आया होगा ना। राम राम राजाओं में श्रेष्ठ हैं, वे हमेशा जयवंत बढ़ते हैं, तो राम करता हो गए। और रामम रमेशम रमा, रमा के पति राम, रमा माने उनकी सीता। राम रमापति कर धन लेऊ, खेचते चाप मिटे संदेहू। तो तुलसीदास ने लिखा ना, राम कौन राम, कौन सा राम, दाशरथी राम कि नहीं, रमापति राम। दशरथ का बेटा भी तो है वो। फिर यहाँ रमापति, दशरथ का बेटा कब, जब वनवास मिला तब। ये नहीं आया समझ में। देखो श्री कृष्ण गोपी वल्लभ भी हैं, है ना, और कंसारी भी हैं, कंस के शत्रु भी हैं और गोपियों के प्यारे भी हैं। लेकिन जब कीड़ा की बात चल रही हो तो गोपी वल्लभ लिखना पड़ेगा, और जब युद्ध की बात चल रही हो तो कंसारी लिखना पड़ेगा, मुरारी लिखना पड़ेगा। समझ में आए ना। तो राम में अब यहाँ कौन, रमापति, क्योंकि अभी सब स्वयंवर की बात चल रही है, समझ गया ना। राम रमापति, कौन से राम, परशुराम नहीं। परशुराम ने तो झगड़ा पैदा किया था। कौन से राम, दाशरथी भी नहीं, तो कौन से, रमापति राम ने हाथ में धनुष लिया, कर धन लेऊ। समझ में आई ना। राम में रमापति करे धन लेऊ, हाथ में धनुष लिया और खींचते चाप। जब उन्होंने ऐसा खींचा उसको, मिटे संदेह, तो राजा जनक का संदेह मिट गया, सबका संदेह मिट गया। काहे का संदेह, उन्हें ये संदेह हो गया था कि अब तो सीता को धनुष तोड़ नहीं पाएगा शिव जी का, तो सीता बिना विवाही रह जाएगी। सीता की शादी हो पाएगी कि नहीं, इसके बारे में संदेह खड़ा हो गया था। और जब उन्होंने खींच दिया, तो चढ़ाने की तो बात थी ना, तो धनुष को चढ़ाना, वो इतना जबरदस्त था कि उसको ऐसा खींच के चढ़ा भी नहीं सकता था कोई, ऐसा ला नहीं सकता था। चलाना नहीं, चढ़ाना। क्या समझ गया ना। राम रमापति कर धन लेऊ, और खींचते चाप मिटा संदेहू। संदेह मिट गया, हाँ जय जय के नारे लग गए, हो गया हो गया हो गया, अब तो सीता की शादी हो जाएगी। तो परशुराम आ गया वहां से, हाँ किसने तोड़ा है मेरे धनुष, मेरे गुरु का है। वो शिव जी का धनुष था ना, और जो परशुराम था वो शिव जी का भगत था। तो उसने कहा किसने तोड़ा है शिव धनुष को। और सामने झगड़ा खड़ा हुआ, जो भी, मुझे रामायण नहीं सुनाना है मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि शब्दों का भी प्रयोग कैसा कैसा होता है, और उसकी भी थोड़ी प्रकृति हमको समझना चाहिए। कहाँ किस तरह से प्रयोग होते हैं वो शब्द, इतने नाम कैसे हो जाते हैं, ऐसे ही तो हो जाते हैं ना इतने नाम।